अलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम हरूफ़ कलकला के बारे में पढ़ेंगे कि हरूफ़ कलकला कौन कौन से हैं। हरूफ़ कलकला 5 हैं: कौफ, तो, बा, जीम और दाल। ये 5 हरूफ हैं जिन पे कलकला होता है, और कलकला उस सूरत में होगा जब इन 5 हरूफ के ऊपर जज़म होगी, तशदीद होगी, या फिर हम वक्फ करेंगे तो उस सूरत में इन 5 हरूफ के ऊपर कलकला होगा। और इन 5 हरूफ को याद करना हमारे लिए मुश्किल है। इनका मजमूआ है कुतुबु जद। जब इस मजमूए को हम याद कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी कि हरूफ कलकला की हम पहचान कर सकेंगे कि कौन कौन से हरूफ हैं जिन पे कलकला होता है। और कुतुबु जद को आप याद कर लें, इस मजमूए को अपने ज़हन में बैठा लें। इंशाअल्लाह आपको सारी ज़िंदगी हरूफ कलकला भूलेंगे नहीं, हर वक्त आपके ज़हन में रहेंगे। जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो हरूफ कलकला आपके ज़हन में होंगे। और दूसरी बात यह है कि हरूफ कलकला क्यों होता है, किस वजह से होता है। हरूफ कलकला उस वक्त होता है जब इन हरूफ के ऊपर जज़म हो, तशदीद हो, या फिर हम वक्फ करेंगे तो उस सूरत में इन हरूफ के ऊपर कलकला होगा। और इनकी इक़साम, हरूफ कलकला की इक़साम 3 हैं। यानी कलकला की जो इक़साम हैं वो 3 हैं: कलकलाए कुबरा, कलकलाए वस्ता, कलकलाए अदना। और इनके दूसरे नाम भी हैं, इस नाम से भी हम इनको पुकार सकते हैं: कलकलाए अकबर, कलकलाए कबीरा और कलकलाए सगीरा। ये 3 नाम हम अगर याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमने बड़ा कलकला करना है, कहाँ पर हमने छोटा कलकला करना है, और कहाँ पर हमने दरमियाना कलकला करना है। बड़ा कलकला वहाँ पर होगा जहाँ पर तशदीद होगी। जब हम वक्फ करेंगे तो जो लास्ट वाला हर्फ है उसके ऊपर अगर तशदीद होगी तो वहाँ पर बड़ा कलकला होगा। अगर हम वक्फ की सूरत में आखिरी हर्फ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश को ख़त्म करके जज़म लगा के पढ़ेंगे तो उस सूरत में हरूफ कलकला के ऊपर दरमियाना कलकला लगेगा, यानी कलकलाए वस्ता या कलकलाए कबीरा होगा वहाँ पर। और कलकलाए सगीरा उस जगह पर होगा जहाँ पर हरूफ के अंदर कलकला हरूफ पर जज़म लगी हो तो वहाँ पर कलकलाए सगीरा होगा, यानी सबसे छोटा कलकला होगा। जैसे लक़द खलक़नल इंसाना, लक़द अब कद करके हमने पढ़ा लक़द, तो वहाँ यहाँ पर हमने देखा कि छोटे वाला कलकला हुआ है, सबसे कम कलकला हुआ है कद। और दरमियाना कलकला जैसे हम सूरत फलक को पढ़ते हैं, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिल फलक। तो अब जब हमने कौफ को पढ़ा, इसके नीचे ज़ेर थी, तो इस सूरत में हमने इसके ऊपर कलकलाए कबीरा किया। और कलकलाए कबीरा उस सूरत में होता है जब लास्ट वाले हर्फ के ऊपर जज़म हो और हम वक्फ करें तो उस सूरत में कलकलाए कबीरा होगा। और कलकलाए अकबर वहाँ पर होगा जहाँ पर तशदीद लगी हो,
جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، تب 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 تب، تبت یدا ابی لہب وتب، تب تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی جس جگہ پر تشدید ہوگی تو اس صورت میں قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے قلقلہ کرنے کا۔ قلقلہ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تو مدنی قاعدے کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہمارے مخارج آپس میں ٹکر کھا کر واپس ہو جائیں تو اس صورت میں قلقلہ ہوگا، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں اب تو ہمارے جو مخارج ہیں یعنی ہمارے جو دونوں اونٹ ہیں آپس میں ملنے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اگر واپس نہیں ہوں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اب تب جب کب، تو ہمارے جو اونٹ ہیں یہ واپس نہیں ہوئے۔ جب ہم کہتے ہیں اب تب قود، تو یہ قلقلہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے جو مخارج ہیں آپس میں ٹکرانے کے بعد واپس چلے جائیں گے تو اس صورت میں قلقلہ ہوگا، ورنہ قلقلہ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اس طریقے سے قلقلہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہمارے مخارج یعنی کہ جہاں سے حروف قلقلہ جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں ان کا جو مخارج ہے آپس میں ٹکر کھانے کے بعد واپس نہ ہو جائے اس وقت تک ان حروف پر قلقلہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپس میں ٹکر کھانے کے بعد واپس ہو جائیں گے تو پھر جا کے قلقلہ کی ادائیگی ہم صحیح انداز میں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں